S. C. Verma Geometrical Optics का numerical 32. A point source is placed at depth h below the surface of water. Refractive index mu. तो ए और बी पार्ट करने हैं, तो ए पार्ट का है शो दैट लाइट एस्केप्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑन द वाटर सरफेस विथ इट्स सेंटर डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पे कंटेनर जिसमें पानी ले लिया है, इसमें ए वाटर होगा और यहाँ पे इसके बॉटम पे एक पॉइंट सोर्स एस रखा हुआ है, इसमें से लाइट इमेनेट होगी चारों डायरेक्शन में। तो हमें कहा कि शो दैट लाइट एस्केप्स थ्रू सर्कुलर एरिया, इसमें से ये मीडियम से एयर में जो लाइट चली जाएगी, ये म्यू दिया है इस मीडियम का, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे एयर होगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो मीडियम जब चेंज होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी और वो जो एस्केप हो रही है, मतलब दूसरे मीडियम में जा रही, तो वो यहाँ पे सर्कुलर एरिया से एस्केप होगी। ये हमें शो दैट करना है। मतलब क्या, यहाँ से सपोज जो लाइट एस्केप हो रही है, तो यहाँ पे कोई एक रे लेते हैं हम, ये रे यहाँ पे, तो ये रिफ्रैक्ट जब होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगा। तो दूसरा रे यहाँ पे ले लिया, ये रिफ्रैक्ट होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इस तरह से कब तक चलेगा, तो एक इंसिडेंस एंगल हम ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो जहाँ पे एक क्रिटिकल एंगल आएगा वहाँ पे लाइट जो एस्केप होगी, सपोज ये वाटर, यहाँ पे वाटर सरफेस, यहाँ पे नॉर्मल निकाला हमने, यहाँ पे लाइट सपोज इस तरह से अलोंग द सरफेस मूव हो रही है, तो ये जो नॉर्मल निकाला ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो होगा क्रिटिकल एंगल। इसी तरह से यहाँ पे मतलब यहाँ से लाइट एंगल बना रही है आर, यहाँ पे उतने एंगल पे, यहाँ पे इस साइड में जब ये एंगल यहाँ पे नॉर्मल निकाला, तो ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी थ्रू 90 से। इसी तरह से अब इस सिलेंडर है, मतलब ये सर्कुलर एरिया होगा, तो उसके हर एक पॉइंट पर यहाँ पे सेंटर, ये सोर्स जो रखा हुआ है इस सिलेंडर के सेंटर में रखा हुआ है, और ये वाटर सरफेस, तो यहाँ पे चारों डायरेक्शन में इस तरह से रे आएंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा, तो रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, एंगल आर का बना रहा है, मतलब इससे आगे जो एंगल होगा वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्रैक्शन यहाँ तक ही हो रहा है। अब ये सभी डायरेक्शन में ये जो एंगल आ गया, इस सेंटर से जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पे सेंटर से ये जो भी डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस पर सभी जगह पे यहाँ पे इसके अंदर के ही रेज रिफ्रैक्ट होगी, उसके बाहर के रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी। यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, वहां तक रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, और ये चार ही डायरेक्शन में होगा। मतलब इतने रेडियस का यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बनेगा, इतने रेडियस का यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बनेगा, इतने रेडियस का एक सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल से जो भी लाइट आएगी वही यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पे जो लाइट आएगी वही रिफ्रैक्ट होगी। इसके बाद की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्शन होगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये जो लाइट एस्केप हो रही चारों डायरेक्शन में इस सर्कल बनाएगी, इस तरह से सर्कल बनाएगी। हमें दिखाना था कि लाइट एस्केप्स थ्रू सर्कुलर एरिया, मतलब उसके हर एक जगह पे ये लाइट इस तरह से एस्केप होगी, यहाँ से इस तरह से एस्केप होगी, यहाँ से वो स्ट्रेट चली जाएगी, इस तरह से वो लाइट एस्केप होगी, इस तरह से यहाँ पे लाइट ये एस्केप होगी। तो चारों डायरेक्शन में ये लाइट इस तरह से एस्केप होगी इतने रेडियस पर, यहाँ से इतने रेडियस पर सर्कल से लाइट एस्केप हो रही थी। ये हमें शो दैट करना ए पार्ट में। बी पार्ट में हमें कहा कि फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस रेडियस। तो ये रेडियस हो गई, अगर ये रेडियस हो गई तो इस रेडियस ने इस सोर्स के साथ जो एंगल सबटेंड किया है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ तक ये रेडियस कहाँ तक है, तो जो एंगल यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन रहा था, तो ये पैरेलल निकाली, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा वही एंगल ही होगा, मतलब ये क्रिटिकल एंगल होगा, एक क्रिटिकल एंगल होगा, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ ऑफ रिफ्रैक्टिव म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम।
तो इतना ए होगा बी पार्ट।